हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरा कई दिन से व्लॉग्स नहीं आ पाया था, इसलिए आई एम सॉरी, लेकिन अब डेली से व्लॉग आएगा और हम सीरियसली अपनी पढ़ाई को और कंटिन्यू करेंगे। तो आइए करते हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको इसका कराया था, आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर है 9 दिसंबर 2018 का, जिसका हम SST पोर्शन कवर कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे हो गए थे, जो बाकी रह गए हैं वो आज कवर करेंगे। पेडागोजी के क्वेश्चन हम स्किप कर देंगे, जो खाली NCERT से लिए गए हैं वो ही क्वेश्चन हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 67 क्वेश्चन है हमारा। हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो इसका सही आंसर है राज्यपाल। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अपॉइंट्स दी गवर्नर, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? तो सही आंसर है इसका राष्ट्रपति। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। 69 क्वेश्चन देखते हैं। हु इलेक्ट्स दी प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? मंत्रियों की परिषद, मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक? इसका सही आंसर है सांसद, MPs। क्वेश्चन नंबर 70 इज हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किसको भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज भारत के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो सही आंसर है इसका राष्ट्रपति। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, दी प्रेसिडेंट। 71 पे बढ़ जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ ए स्टेट इन इंडिया? निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री? क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर आपको पता है अगर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। राज्य का पहला नागरिक कौन है? तो इसका सही आंसर है राज्यपाल। अब एक इस चीज़ इसमें नोटिस कीजिए, देखिए भारत में पूछा है, भारत में राज्य का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? तो राज्यपाल। अभी हम बैक जाएंगे 70 क्वेश्चन पे। इसमें देखिए भारत का पहला नागरिक यानी कि देश का पहला नागरिक कौन था? राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड्स, 71 हमारा हो चुका है। 72 पे बढ़ जाते हैं। The current Lok Sabha from 2014 onwards is the, वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं? तो इसका सही आंसर है 16वीं। 73 क्वेश्चन इज हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? नरेंद्र मोदी, प्रतिभा पाटिल, M वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद? देखिए ये पेपर हुआ था 2018, उस टाइम पे जो हमारे प्रधान राष्ट्रपति थे वो थे रामनाथ कोविंद। इसका सही आंसर है रामनाथ कोविंद। लेकिन अब वर्तमान में हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। अगर ये ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन सीरीज़ के हिसाब से इसका क्वेश्चन है आंसर है रामनाथ कोविंद। लेकिन वर्तमान में कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। चलिए आगे बढ़ते हैं 74 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? इस नहीं को ध्यान से देखना है, ये बहुत क्वेश्चंस गलत कराता है, तो प्लीज़ केयरफुली क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सेकंड सरकार का ढांचा, थर्ड राजनीतिक दलों के नाम, फोर्थ इज नागरिकों के अधिकार। तो इसमें से किसका उल्लेख नहीं है? तो है राजनीतिक दलों के नाम। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, नेम्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। 75 पे बढ़ जाते हैं। हु नॉमिनेट्स मेंबर्स टू द राज्यसभा? राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? फर्स्ट ऑप्शन राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट। 76 पे बढ़ जाते हैं। 76 क्वेश्चन इज द हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 77
निम्नलिखित हु अमंग द फॉलोइंग वाज ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी पट्टाभी सीतारमैया, टी कर्मचारी, सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका? सी राजगोपालाचारी। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। 78 पे बढ़ जाते हैं। When was the Constitution of India adopted? भारत का संविधान कब अपनाया गया था? देखिए यहाँ पे अडोप्टेड की बात की गई है, अपनाने की। कब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? इसको अपनाया गया था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर पूछा जाए भारत का संविधान कब लागू किया गया था, तो सही आंसर आएगा आपका 26 जनवरी 1950। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 79 इज हु अमंग दी फॉलोइंग प्लेड ए डिसीसिव रोल इन इंटीग्रेटिंग द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी.आर. अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी। सही आंसर बताइए इसका क्या होगा? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते रहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल। 80 पे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डील विद द मैटर्स इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, स्थानीय सरकारी निकाय, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय सरकारी निकाय। सही आंसर क्या आएगा इसका? केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी इन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया। जब भी ड्राफ्टिंग कमेटी की बात आएगी तो उसका आंसर आएगा बी.आर. अम्बेडकर। निम्नलिखित में कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या आएगा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इन्होंने निचली जाति के लिए बहुत कुछ किया था। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। इन द 18th सेंचुरी अंडर होम डिड बंगाल ग्रेजुअली ब्रेक अवे फ्रॉम द मुगल कंट्रोल? 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? मुर्शिद कुली खां, नादिर शाह, अली वर्दी खां, बुरहान उल मुल्क। तो सही आंसर इसका आएगा मुर्शिद कुली खान। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। 83 पे बढ़ जाते हैं। हु अमंग दी फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल एम्परर आफ्टर हिज डेथ? नन ऑफ द डिसेंडेंट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए रूलर। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या है इसका सही आंसर? लॉर्ड कैनिंग। किसने डिसीजन लिया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे, इसके बाद उनका कोई भी वंशज को राजा नहीं बनाया जाएगा? लॉर्ड कैनिंग का फैसला था ये। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 84 पे बढ़ जाते हैं। विच गवर्नर जनरल डिक्लेयर दैट अवध was being misgoverned at British rule was needed to ensure proper administration? किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड माउंटबेटन? इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हमारी मॉडर्न हिस्ट्री से, क्लास 8th की मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है। 85 क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। ऑफ कानपुर कॉल्ड हिमसेल्फ पेशवा? कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? नाना साहब, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बहादुर शाह जफर। सही आंसर है इसका फर्स्ट ऑप्शन, नाना साहब। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। 86 क्वेश्चन इज द बेस्ट मेथडोलॉजी टू टीच
द थीम फैक्ट्री वुड बी। कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि क्या होगी? एक कहानी सुनाना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। तो इसका सही आंसर रहेगा थर्ड ऑप्शन, टू ऑर्गेनाइज ए विजिट टू एन इंडस्ट्रियल प्लांट। किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, क्योंकि हमें कोई भी रोल प्ले कराना है या किसी चीज़ को भी शो करना है, अगर बच्चे को हमें प्रैक्टिकली नॉलेज देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए अगर हम उसे किसी फैक्ट्री में ले जाएं, उसके बारे में बताएं, किसी कारखाने का अगर हमें विषय के बारे में समझाना है तो बच्चा बेहतर तरीके से समझ पाएगा। तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। व्हाट इज़ एडुसेट? एडुसेट से अभिप्राय क्या है? रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह, एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है, या एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, ए मैन मेड इंडियन सैटेलाइट। एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। आपको पता है एडुसेट क्या है? एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। द वर्सेस एंड आइडियाज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैव बीन प्रिजर्व इन पंचवानी एंड बीजक। पंचवानी और बीजक में से निम्नलिखित मान हस्ती के छंद विचारों को संरक्षित किया गया है। कौन कौन? पंचवानी और बीजक में से किस में? मीराबाई, कबीर, गुरु नानक या रविदास। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, कबीर। पंचवानी और बीजक में कबीर के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है। 89 क्वेश्चन इज द मुरल पेंटिंग फ्रॉम एलोरा केव्स which shows Vishnu as Narsimha the man lion is a work of which peer? एलोरा की गुफा का जो भित्ति चित्र है जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? गुर्जर प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट काल, चालुक्य काल या गुप्त काल। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, राष्ट्रकूट काल। 90 पे बढ़ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस बिलीव इन उपनिषद? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज या सेवा समाज। इसका सही आंसर है ब्रह्म समाज। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। 91 पे बढ़ जाते हैं। हो गया, ये क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा एसएसटी का ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, जिसमें आज हमने 45 to 50 क्वेश्चंस अपने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। थैंक यू।